हेलो दोस्तों, साल 2023 धीरे धीरे निकलता जा रहा है। कुछ ही दिन बचे हैं 2023 के निकलने में। आप लोगों ने साल की शुरुआत में कई गोल्स बनाए होंगे, कई संकल्प लिए होंगे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, स्कूल जाऊंगा, स्किल सीखूंगा, व्यायाम करूंगा, जिम ज्वाइन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और ऐसे ही शायद आपने 2022 में अभी किया होगा और 2024 में भी करो। तो मैं आप सभी से यह पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को वो सब अभी कर रहे हैं जो आपने पहले प्लान किया था? तो आपको आंसर होगा नो, क्योंकि ये सब करने के लिए डीप फोकस, कंसिस्टेंसी चाहिए। वो यहाँ डिस्ट्रैक्शंस फुल वर्ल्ड में मिलना बहुत मुश्किल है। अभी आप लोगों की लाइफ अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही होगी, ना हेल्थ से और ना ही वेल्थ से। तो अभी तक आपकी लाइफ कैसी भी क्यों ना चल रही हो, लेकिन अब वक्त आ चुका है खुद को रिक्रिएट करने का, अपनी लाइफ का मॉन्क मोड ऑन करने का। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मॉन्क मोड क्या होता है? तो जिस तरह एक सन्यासी अपनी धन दौलत, मोह माया, भोग भोग ऐश्वर्य, अपनी पराया सुख सुविधा सब त्याग देता है, उसी तरह आपको भी सब कुछ भुलाकर अपने रूटीन को फॉलो करना है और इन नियमों को पालन करना करके आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। अब बात आती है कि मॉन्क मोड में आपको करना क्या है। तो इसकी शुरुआत होती है मॉर्निंग से। तो मैं आपको 3-4 बजे उठने के लिए नहीं कहूँगा, आपको बस 5 से सर्कल में उठना है तो चलेगा। और यदि आप 8-9 बजे उठेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला हमारा शरीर, हमारा दूसरा दिमाग। अगर ये दोनों सही है तो सब सही, वरना सब बेकार है। और मॉर्निंग में ये दो चीज़ें सभी मांग करते हैं। पहली चीज़ है आपको अपने दिमाग के लिए करना है, वो है मेडिटेशन। और दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। ये दो चीज़ें आपको करनी है। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन और कम से कम 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है। मानते हैं कि हर रोज़ एक ही काम करने में आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन ध्यान रखना, अमीर बनने में और अमीर बने रहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। डेली सुबह ये दोनों चीज़ें करने में आपके बहुत अनुशासन चाहिए होगा। और आपको यह भी लग सकता है कि डेली सुबह यह करने में हमारे गोल का क्या कनेक्शन है। तो क्योंकि मॉन्क मोड पर काम करने में मेडिटेशन और एक्सरसाइज आपकी बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन आपको फोकस्ड एक्टिव रखेगा और एक्सरसाइज आपको एक्टिव रखेगा, नई एनर्जेटिक रहने में आपको आपकी बहुत मदद करेगा। और जब आपकी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो जाए तो फिर बात आती है दिन के काम की। तो भाई, इसके लिए मैं आपको बता होता हूँ कि आपको कम से कम 8 घंटे तो काम करना ही है। उससे ज़्यादा भी आप काम कर सकते हो कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। बाकी मैटर यह करता है कि आप किस तरह से कमा रहे हो। इसलिए आप कितने घंटे काम कर रहे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप फोकस के साथ कितने घंटे काम कर रहे हो। मॉन्क मोड में आपको दिन में 8 घंटे काम करना है और पूरे फोकस्ड के साथ करना है। और फोकस तभी आएगा जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेगा। इस डीप फोकस में आपको कोई भी सोशल मीडिया ऐप ओपन नहीं करना है। अगर पढ़ाई करनी है तो, और नहीं करनी, किसी से मिलना है, अगर पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करो। अगर कोई और काम करना है तो कोई और काम करो। बस आपका जो भी काम करना है डीप फोकस के साथ करना है। याद रखना, आप लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। अब कई लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। इसी के लिए नेक्स्ट पार्ट आता है उद्देश्य, डिसीजन, योर पर्पज। जब एक महान उद्देश्य आपकी ज़िंदगी में होता है तब ऐसे ऐसे केमिकल आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं कि जो कि आपको खुशी खुशी वो काम करवा लेती हैं जो बाकी लोग ज़बरदस्ती भी नहीं कर पाते हैं।
और आप भी नहीं कर पाओगे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पज़ नहीं होगा तो। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको कहाँ जाना चाहिए तो ज़िंदगी में आपको वहीं पर ले जाएगी जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि आपकी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होगा तो आपके पास बहुत ज़्यादा फालतू टाइम होगा। अगर आप अंदर से खाली महसूस करेंगे और उसी खालीपन को मिटाने के लिए 95% लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं। उनकी लाइफ फीलिंग लेस हो जाती है, वो बस फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। उनकी बेकार सी चीज़ें एक चीज़ आपकी लाइफ में आएगी तो मैं लिख कर देता हूँ कि उसके बाद पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि एक महान उद्देश्य आपकी ज़िंदगी में होता है तो काम करना नहीं पड़ता बल्कि हो जाता है। जल्दी उठना नहीं पड़ता बल्कि उठ जाते हैं। स्वयं पर नियंत्रण करना नहीं पड़ता बल्कि कंट्रोल हो जाते हैं। फिर इंसान दिन में रात का इंतजार नहीं करता बल्कि रात होते ही दिन का इंतजार करता है ताकि वह अपना काम शुरू कर सके और अपने सपने पूरे कर सके। जब लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं होता तो छोटी छोटी मुश्किलें भी बड़ी बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब पर्पज होता है तब बड़ी बड़ी मुश्किलें भी छोटी छोटी लगने लगती हैं। तब आलस नई एनर्जी आने लगती है, डिसिप्लिन मजबूरी नहीं बल्कि ज़रूरी लगने लगता है। इसके लिए आपका कोई छोटा उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि एक महान उद्देश्य होना चाहिए। तभी आप एक महान इंसान बन पाओगे। एक लिखित और लक्ष्य आपकी ज़िंदगी में होना, क्योंकि 3% लोगों के पास लिखित उद्देश्य होते हैं, उनमें से 1% लोग ही अपना गोल अचीव कर पाते हैं। और आपको महान लोगों की लिखित पुस्तकें रोज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए। फिर चाहे आप सुबह, दोपहर या शाम को पढ़ो, लेकिन ज़रूर पढ़ो। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ते हुए तो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। इसलिए आप बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कम से कम 21 दिनों तक पूरी अनुशासन के साथ बुक्स को पढ़ें और ज़्यादा दिनों तक कर सकते हैं 3 से 6 माह तक। उतनी ही का आपकी हैबिट रूटीन बन जाएगी। फिर आपका मन नहीं भी होगा तब भी फिर भी आप बुक्स पढ़ोगे। बस आपको जो भी करना है पूरे डिसिप्लिन के साथ करें। फिर आप दुनिया के 1% लोगों में आपकी गिनती होगी। फिर आप जो चाहो जल्दी से हासिल कर सकते हैं, जिसे हासिल करने में लोगों के सालों लग जाते हैं। उसके बाद आपका लुक चेंज हो जाएगा। आप एक डिसिप्लिन मैन बन जाओगे, आप वैल्यूएबल मैन बन जाओगे। आपकी फोकस करने की क्षमता है जो वो बढ़ जाएगी। आपकी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। याद रखना, ये सब सुनने और सोचने में बहुत आसान लगता है और करने में उतना ही कठिन लगता है। आप 1 या 2 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना बहुत कठिन है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, परिवर्तन बहुत कठिन होता है, वरना हर कोई स्वयं को परिवर्तन करके अमीर आदमी बन जाते। मानते हैं कि परिवर्तन हालांकि बहुत पीड़ा देता है लेकिन बाद में बहुत सुख देता है। और आखिरी में एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और बहुत पाने के लिए बहुत खोना पड़ता है। मुझे आशा है कि आप लोग यह सब फॉलो करेंगे। थैंक्स।